विद्यार्थियों, पिछला वीडियो वाच्यों का अपन ने देखा पढ़ा। अब आज का वीडियो अपना है संधि। संधि आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या आपस में शब्दों का मिलना ही जुड़ना ही क्या कराएगा, संधि कराएगा। लेकिन 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार संस्कृत भाषा में सबसे पहला प्रश्न बनता है कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी संधि शब्द बना कैसे। तो सबसे पहले इसका प्रश्न पूछेगा व्युत्पत्ति संबंधी। तो व्युत्पत्ति अपना टॉपिक है संधि, सही। व्युत्पत्ति समय उपसर्ग पूर्वक धा धातुओं की प्रत्यय सम उपसर्ग पूर्वक धा धातुओं की प्रत्यय, यानी सम उपसर्ग धा धातु है। कहीं कहीं आपको डू धाई मिलेगा, डू धाई, क्या डू धाई। देखो इन दोनों का लोप हो जाता है धा धातु वस्तु में। इन ये का और डू का जो जाता है लोप हो जाता है। लोप हो रही अवस्था है धा धातु तो अपने शोर में कौन धा पर डी धा धातु, ठीक। तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय कि में से भी ई बच जाता है और संधि निष्पन्न होता है। तो व्युत्पत्ति अगर वो पूछेगा तो अपन क्या बताएंगे, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातुओं की प्रत्यय, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातुओं की प्रत्यय, सही। इसके बाद परिभाषा। परिभाषा क्या लीजिए कि वर्ण संधानम इति संधि, वर्ण संधानमिति संधि, वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। वर्ण संधानमिति संधि। तो परिभाषा कर देंगे अपन, वर्ण संधान इति संधि, वर्ण संधानमिति संधि अर्थात वर्णों का मेल ही क्या कहलाएगा, संधि। फिर प्रश्न बनता है संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्य भेद 3 होते हैं। संधि के भेद कितने होंगे, 3। नंबर 1 अर्थ संधि, जिसे आप स्वर संधि कह सकते हैं। यह आपने पहले 7 या 8 क्लास में पढ़ लिया हो। अर्थ संधि को स्वर संधि कहते हैं। नंबर 2 हल संधि, जिसको आप बोलते हैं व्यंजन संधि। और नंबर 3 विसर्ग संधि। अर्थ संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। संधि के मुख्यतः 3 भेद हो गए। अब अर्थ संधि के अलग होंगे, विसर्ग के अलग होंगे, हल संधि के अलग होंगे, वो बात की। पहले मुख्यतः कितने भेद हो गए, 3 भेद। देखो अर्थ संधि जिसे आप स्वर संधि, संधि पढ़ेंगे, 2 वर्णों का मेल होगा। जब दोनों वर्ण स्वर हो या आचो तो वो कौन संधि जाएगी, अर्थ संधि। 2 वर्ण, दोनों ही वर्ण अचो या स्वर हो तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगी। शॉर्टकट में अपनी भाषा में संधि विच्छेद करने के प्लस का निशान यहाँ पर लगाएंगे। इसके पहले और बाद में दोनों तरफ अगर स्वर है वो स्वर संधि कहलाएगा। नंबर 2 हल संधि, जिसको व्यंजन संधि। हो सकता है एक तरफ स्वर हो एक तरफ व्यंजन, जैसे क, एक तरफ क एक तरफ ए। हो सकता है दोनों तरफ भी कोई व्यंजन हो तो वहां कौन संधि जाएगी, हल संधि या व्यंजन संधि। फिर आ गई विसर्ग संधि, वर्णों का मेल करते समय, जोड़ करते समय
एक तरफ विसर्ग हो, आगे चाहे कोई स्वर हो चाहे कोई व्यंजन हो, लेकिन एक तरफ क्या हो, विसर्ग। यानी विसर्ग से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कह देंगे। ये बातें मैंने पहले पढ़ ली। व्युत्पत्ति समुपसर्ग पूर्व धातुओं की वृद्धि, सही। परिभाषा वर्ण संधारण की संधि, इतना सही। संधि के तीन भेद हो गए, असंधि, हल संधि और विसर्ग। अब अपने पास संधि आती है सबसे पहले अच संधि। कौन संधि आएगी, अच संधि सबसे पहले आएगी। ध्यान दो, अच संधि में अपन संधि पढ़ेंगे पहले यह संधि। पहले एक सूत्र चलता है इसमें, इको एनर्जी, ध्यान देना। इस सूत्र के तहत पूरी संधि समझ में आएगी। अपन ने माय सूत्र पढ़ लिया। माय सूत्र कितने होंगे, 14। उनमें प्रत्यार बनाना मैंने आपको बताया था पहले, वो प्रत्यार बनाना। जैसे आई उड़े, रीलिक, एओंग, अयोज, हयवट, लड़, ऐसे 14वां सूत्र बताया था। 16 में प्रत्यार बनाना, एक बार फिर से बता रहा हूँ। जैसे मानो अपने बात अक प्रत्यार बनाना है, आपने कौन सा प्रत्यार बनाना है, अक प्रत्यार बनाना है। तो ऐसे लेकर कह तक बनाना है, ऐसे लेकर कह तक जितने भी अक्षर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, अक प्रत्यार हो जाएंगे। लेकिन शर्त एक रहेगी, अंत में जो अलग अक्षर है उसको अपने को नहीं लिखना। जैसे अक प्रत्यार बनाएंगे तो ए, ई, ऊ, तीन अक्षर लिया जाएंगे, अणे अलग में जो नहीं लिखेंगे, री और री दो अक्षर लिया जाएंगे। तो अपने कौन कौन से है, ए, ई, ऊ, री और री, ये 5 अक्षर क्या हुए अक। जैसे अपना बनाना है प्रत्यार, ऐसे लेकर चार तक के जितने भी अक्षर आएंगे अच्छा हो जाएगा। सब क्या रहेगी, अंत में जो अलग हो नहीं। तो ये प्रत्यार बनाना मैंने पहले बता दिया था। तो ये क्या कहता था, एक यानी अब एक से एक प्रत्यार बनाओ, एक प्रत्यार बनाएंगे, माय सूत्र क्या होगी, इसे शुरू करो और कल तक बनाओ। सर क्या है, हलंत अक्षर को नहीं लिखो। तो एक में ई, ऊ, नया अंत छोड़ दो, फिर री और री, 4 अक्षर यह बनाओ। यह वह छोड़ देंगे, अना छोड़ देंगे। यह वह और एक प्रत्यार हो गया, यह प्रत्यार हो गया। अच्छी, अच्छी का मतलब अच्छा, अच्छ प्रत्यार का सिखाता बनेगा ऐसे लेकर चल। सर क्या रहेगी, अंत में जो अलग अक्षर है वो लिखा नहीं जाए, यही शर्त रहेगी। तो अच्छ प्रत्यार क्या आएगा, ए, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई और औ। ये 9 अक्षर, 3, 3, 4, 3, ये 9 अक्षर क्या हुए, अच्छ। ये 4 अक्षर क्या हुए, यह, और ये 4 अक्षर क्या हुए, एक। इको एन में 3 ही है, एक, यह और अच्छ। अब ये क्या करा, इक के स्थान पर यण हो जाए, इक के स्थान पर यण हो जाए, अच्छ सामने होने पर क्या कह रहा है, इक प्रत्यार के स्थान पर यण प्रत्यार हो जाए, अच्छ प्रत्यार सामने होने पर। इक प्रत्यार के स्थान पर यण प्रत्यार हो जाए, कब हो जाए, जब अच्छ प्रत्यार सामने हो। ये इसकी परिभाषा। प्रत्यार बनाना अपन अच्छी तरह से सीख लिया और दोबारा देख लेना। 14 माय सूत्र है, अंत्य 14 अक्षर है जो अलग है, और ये बता दिया मैंने ऐसे बनेंगे, ठीक। अब देखो, इक प्रत्यार के स्थान पर यण हो जाए जब सामने अच्छ प्रत्यार, यानी ई, ऊ, री, री, ई के स्थान पर यह हो जाए, ऊ के स्थान पर वह हो जाए, री के स्थान पर वह हो जाए,
और री के स्थान पर ल हो जाए। ए ई उ री ए ओ आई ओ। इन अक्षरों में से कोई सा अक्षर भी सामने हो तो, अन्यथा नहीं। सही। एक के स्थान पर यह हो जाए एच सामने होने पर, ये इसकी परिभाषा है। अब अपने पास उदाहरण है प्रति प्लस एक। ये उदाहरण अपने पास प्रति प्लस एक। ध्यान दो, ते में क्या मिला हुआ है? ई। आगे क्या है? एक। ते में क्या मिला हुआ है? ई। आगे क्या है? एक। देखो ई इन चार वर्णों में है तो ये तो क्या हो गया? एक। ए इन चार वर्णों इन नौ में से क्या है? तो ये क्या हो गया? अच्छा, अपनी शर्त क्या थी? एक के स्थान पर यह हो जाए सामने होने, ये थी। तो देखो ये एक हो गया, ये सामने। तो ई के स्थान पर क्या हो? यह। उ के स्थान पर क्या हो? वह। री के स्थान पर रह और री के स्थान पर री और ली के स्थान पर ले। तो देखो ई के सामने यह है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। मिलाओ प्र तय में से ये अलग कर दिया, तय आधा। ई के स्थान पर यह हो गया, आगे ए। पूरे शब्द को संधान करो, मिलाओ प्र तय आधा, ये में मिला दो ये प्रत्यय, प्रत्यय का मान। सही। दूसरा उदाहरण है प्लस आता है। देखो तय में क्या मिला हुआ है? ई। आगे क्या है? ये क्वेश्चन अपने सामने। देखो ई किस में है? एक में। ए किस में है? अच्छा, अब ए हो चाहे आ हो, ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एक ही समझाया ई। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। ई के स्थान पर यह होगा। अब जब ई तय में से अलग कर दिया था तो तय आधा, ई के स्थान पर क्या कर दिया? यह आगे आता। सही। मिलाओ ई तय आधा है, ये में मिल रहा है, ये पूरा इत्यादि। सही। कोई दिक्कत? दूसरा इसका उदाहरण है साधु प्लस इति। साधु प्लस इति। ध्यान में क्या है? उ। आगे क्या है? ई। ध्यान दो, किसमें आएगा? इक में। इक्कीस में आ रहा है अच में। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। तो देखो सा द आधा, उ के स्थान पर वह हो गया, आगे मिलाओ सा द आधा, वह में मिलाओ भी ती। ये साधा। एक इसका उदाहरण है सु आगत। देखो स में क्या है? उ। आगे क्या है? आ। उ किस में है? इक में। आ किस में है? अच में। सही। इतना समझ आ रहा है? फिर उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। देखो मिलाओ स में से सु में से उ वाला कर दिया तो इधर क्या बच गया? स। उ के स्थान पर क्या कर दिया? वह। आगे क्या है? आगे मिलाओ स व में मिलाओ वा स्वागत। सही। इसका एक उदाहरण है अनु प्लस ए। अनु प्लस आई। ध्यान दो, न में क्या है? उ। आगे क्या है? ए। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। ए। न में वो वाला कर दी, न में वो वाला कर दिया, न आधा। उ के स्थान पर क्या कर दिया? वह। आगे आइए मिलाओ ए न आधा, वह में मिल गया, वह पूरा अन।
इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा प्रश्न आया संधि विच्छेद करो, तो शॉर्टकट और सरल तरीका से ढूंढना है। मान लो प्रत्येकम, ये शब्द हमारे पास है और अपने कहते हैं संधि विच्छेद करो, तो ध्यान देना अपने को, यह है प्रत्येकम, संधि विच्छेद करना है। तो ये वर्ग है, इनसे पहले आधा अक्षर दिख रहा है, एक ट्रिक से अपनानी है अपने को। आधा अक्षर दिख रहा है, तो ये किसके स्थान पर होता है? ई के स्थान। तो ये की जगह तो क्या लिखो? ई। ये की जगह क्या लिख दिया हमने? ई। और ये भी क्या मिला हुआ है? ए को आगे निकाल दिया। अब इसको खोल दो, प्रत्ययादा, ये की जगह ई लिख दिया, आगे निकाल दिया, मिलाओ प्रति प्लस ऐसे करने का संधि विच्छेद। मान लो आगे का संधि विच्छेद अपने करना है, तो वैसे पहले मैं आगे दिख रहा है ना, तो वह किस स्थान पर होगा? ऊ। तो वह की जगह क्या रख देंगे अपन? पूरब। और वह में क्या मिला हुआ है? ए को आगे निकाल दिया। अब देखो बोलो इसको, ए नादा ऊ ए और ये हम मिला दो, ए नू प्लस ए, ऐसे इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। सही। इसके उदाहरण है जैसे P3 प्लस ए, देखो तय मिला हुआ है री, आगे क्या है? ए। री के स्थान पर क्या होता है? रे। री के स्थान पर क्या होगा? रे। तो री के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? रे कर दिया। अब देखो पी तय में री अलग कर दिया, आधा बच गया, आधा बच गया, और री के स्थान पर रे कर दिया और आगे ए। अब तय और रे ये क्या बनता है? त्रिशूल का तय। अब दोनों आधे अक्षर हैं, तो पी त्रिशूल का तय प्लस ए मिलाएंगे तो पृथ्वी। ऐसे ही इसका एक उदाहरण है मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। देखो तय में क्या है? री, और आगे क्या है? आ। री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे। तो माँ तय मेरी अलग कर दिया, तो तय आधा, री के स्थान पर कर दिया, रे आगे आगे इधर आ जाएगा। सही। अब देखो माँ तय और त्रिशूल का तय जो भी आधा है, इसमें क्या मिल जाएगा? हाँ, तो मात्रा मात्रा। सही। अब आया री का उदाहरण, तो री का उदाहरण कैसे आ जाएगा? री प्लस अनुबंध, री प्लस अनुबंध। देखो री क्या है? अक्ष है, तो री के स्थान क्या हो जाएगा? ले, आगे अनुबंध, ले आगा है, एम मिल जाएगा और रूप बढ़ गया लनुबंध। सही। वैसे ही लाकृति, री प्लस आकृति, री प्लस आकृति, री के स्थान पर ले हो गया, आगे आकृति मिलाओ, ले आधा और बन गया ला। संधि विच्छेद करेंगे तो ल किसके स्थान पर होता है? री के स्थान पर। तो ल के स्थान पर री लिख देंगे, आगे आकृति लिख देंगे। ऐसे साकृति का संधि विच्छेद करा रहे, तो देखो वैसे पहले आधा अक्षर दिख रहा ना, तो वह किसके स्थान पर होता है? ऊ के स्थान। और वह में क्या मिला हुआ है? ई। ई छोटा बड़ा छोटा, आगे मिला। अब मिला लो सा द आधा ऊ इति, तो साधु प्लस इति, ये हो जाएगा।
तो इक प्रत्यार के स्थान पर यण प्रत्यार होता है अच प्रत्यार सामने होने पर। यण संधि का नियम क्या है? इक के स्थान पर यण होता है अच सामने होने पर। छोटा सा नियम है, सूत्र अगर आपको याद रह सके तो इको एंड से जो भी सूत्र बताया था वो सूत्र आप याद रखें। इसके बाद संधि आई, इसके बहुत से उदाहरण और देखना। अब संधि पढ़ेंगे अयादी संधि। कौन संधि पढ़ेंगे? अयादी संधि। अयादी में सूत्र है एच ओ आई एम वाई। सूत्र कौन सा है? एच ओ आई एम वाई। ध्यान देना, अयादी सूत्र में, अयादी संधि में सूत्र है एच ओ आई एम वाई। एच ओ आई एम वाई। सूत्रों के माध्यम से संधि बनना बहुत सरल है, इस कारण सूत्र बोल रहा हूँ। 12th क्लास में तो सूत्र के माध्यम से ही पूछता है, लेकिन 10th में अगर सूत्र को थोड़ा सा देख ले, इको यणची, इक यण अची, इक यण और अच तीन ही शब्द हैं। तीनों प्रत्यार अगर जिसको आता है वो इक के स्थान पर यण हो जाएगा, अच सामने होने पर बढ़ा सकता है। ऐसे हम इसको देखो एच। अब एच प्रत्यार यहाँ से आप बनाओ, ए से लेकर के छ तक दिख रहा है, ए से लेकर के छ तक। शर्त क्या रहेगी? ए से लेकर छ तक सारे अक्षर आ जाएंगे, लेकिन जो अंत में अनंत अक्षर है उसको नहीं लिखेंगे। तो लिखो ए ओ आई और ये चार है। फिर अब अगर एन आई है, आओ वह मैं आवाज गया तो आए, ये मैं आवाज गया था। और वही शर्त रहेगी सामने अच प्रत्यार होने पर। कौन सा प्रत्यार होने पर? अच्छा, अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? एच को क्रमशः अय आदि आदेश होते हैं अच प्रत्यार सामने होने पर। एच को विद्युत, एच प्रत्यार को क्रमशः अयादी आदेश होते हैं अच सामने होने पर। एच प्रत्यार को क्रमशः अयादी आदेश होते हैं अच सामने होने पर। यानी ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आओ, ये आदेश हो जाते हैं कब? जब अच प्रत्यार सामने हो। ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आओ, और कब होते हैं? जब अच प्रत्यार सामने हो। अच प्रत्यार में 9 अक्षर आएंगे, भी बनाया था पढ़ने अच प्रत्यार। कितने अक्षर आएंगे? 9। अब देखते हैं एक उदाहरण अपने पास है प्लस बी। ध्यान दो, रे में क्या मिला हुआ है? ए। आगे क्या है? ए। एच है, एच में अच ये भी है, तो इसको तो कर देंगे एच, इसको कर देंगे अच। कह दिया। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो गया। देखो है रे में से अलग कर दिया तो क्या था? ए के स्थान पर है हो गया, आगे ए मिलाओ है, रे में एम मिल गया, रे पूरा, ये में मिला तो ये, और रूप बन गया हरे। क्या बना? हरे। सही। ऐसा एक साधन है विष्णु प्लस ए। देखो ना में क्या है? ओ। आगे क्या है? ए। ओ किस में आ जाएगा? एच में। और ए किस में आ जाएगा? अच्छा, एच के सामने अच्छा तो ये आ जाते हैं ए और आए और आओ, ये पढ़ लिया अपन। ओ के स्थान पर क्या होगा? ओ के स्थान पर होगा औ। औ कर दो। अब यहाँ ध्यान दो, वी से आधा है, से में से ओ लगा देंगे तो होना है आधा। इतना समझ आ रहा है? ओ के स्थान पर अपने क्या कर दिया? औ कर दिया, और आगे ए।
अब मिलाओ वी से आधा ऋण में मिल गया ऋण पूरा पूर्व आधा वह में मिल गया मिश्रण सही। गई प्लस अक है, गई प्लस अक है। देखो गई में क्या है आई और आगे क्या है अक। आई किसमें आ जाएगा एच में और एच किसमें आ जाएगा अच में। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा आई के स्थान पर हो जाएगा आर, तो आई के स्थान पर हो गया। अब देखो गए में आई अलग कर दिया तो गए तो आधा और आई के स्थान पर क्या कर दिया आर और आगे आर। मिलाओ गए में मिला तो गा, ये में मिला तो ये और गाय बन जाए। संधि विच्छेद करना है मान लो तो यहाँ देखो हर ये रह ये या ये रहने से पहले पूरा अक्षर दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। तो हर ये आये दिख रहा है, आये किसके स्थान पर होता है ए के स्थान, आये के स्थान पर क्या रख दो ए और आगे की बात जैसे यहाँ का आय दिख रहा ना आय दिख रहा है, आय किसके स्थान पर होता है आई के स्थान, तो आय के स्थान पर अपन क्या रखेंगे आई रख दिया और आय में क्या मिला हुआ है ये में ए आ गया। अब क्या मतलब आय अब गा में से अलग कर देंगे तो आ जाएगा उसके अपने आप ही और आगे आई और आगे निकाल दिया क्या। अब मिलाओ गया आधा है आई मिलेगा दो मात्रा गई प्लस यू संधि विच्छेद अपने को करना है। कब ए प्लस ए देखो वह में क्या है ए आगे क्या है ए ये हो जाएगा एच में ये हो जाएगा एच में ए के स्थान पर क्या कर देंगे आई मिलाओ कह वह आधा हो गया ना ए अलग कर दिया तो ए के स्थान पर ये कर दिया आगे ए मिलाओ कह वह पूरा ये कवर सही। ऐसे ही बहु प्लस आई देखो इधर क्या है औ आगे क्या है औ तो किस में आ जाएगा एच में और ए किस में आ जाएगा एच में, तो ये औ है इसके स्थान में क्या हो जाएगा आ क्या हो जाएगा आ। अब मिला दो इसको देखो ब में औ अलग कर दिया अपने ब में क्या कर दिया औ अलग कर दिया तो ब आधा औ के स्थान में क्या कर दिया आ कर दिया आगे आइए मिलाओ वह में मिला भा वह में मिला हुआ पूरा ये भाव ये क्या बना भाव ये। एक उदाहरण अपने पास सही प्लस अक्का ये उदाहरण है। तो देखो सही में क्या है आई आगे क्या है ए। अब आई के स्थान में क्या हो जाएगा यहाँ देखो आई के स्थान में हो जाएगा आई के स्थान पर क्या हुआ आ। तो देखो स में से ये लगा दिया स आई के स्थान में क्या कर दिया आर और आगे अक मिलाए स में आसा ये में तो ये पूरा साई संधि विच्छेद करके आई का है साई आई के स्थान पर क्या कर देंगे आई रख देंगे वैसे ही गई गाय के सही। ओ प्लस एन देखो इधर क्या है ओ आगे क्या है ए ओ के स्थान में क्या हो जाएगा अब हम मिलाओ देखो पै में से वो अलग कर दिया ना पै में से वो अलग कर दिया तो पै आधा ओ के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने अब आगे अनु अब मिलाओ पै में मिल जाएगा तो पै पूरा वह में मिल जाएगा तो वह पूरा और तो ये उदाहरण हो गई। अब पौन में पौ दिख रहा है ना औ किस स्थान पर होता है ओ के स्थान पर होता है औ के स्थान पर और रख देंगे और वह में क्या मिला हुआ है ए आगे निकाल देंगे। ऐसे इसका संधि विच्छेद
कर दो। तो दो संधि हो गई। यण संधि इक के स्थान पर यण हो जाएगा सामने होने पर। अयादि संधि एच प्रत्यार के स्थान पर अया आदि आदेश हो जाएंगे। कब? जब सामने अच हो। जब सामने अच हो, ये इसका नियम है। अय आदि का मतलब अय, अव, आय और आ, ये चार आदेश हो जाएंगे। ठीक, और ये चार आदेश हो जाएंगे अच सामने होने पर। कई किताबों में आपने पढ़ा होगा असमान स्वर सामने होने पर या असमान अच सामने होने पर, तो वो एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट में दो सूत्र याद रखें। इको यण ची, इक के स्थान पर यण होता है सामने होने पर। एच ओ ए आया हुआ है, जो एच अलग कर दो, एच प्रत्यार बना लो। आइए ये अन, ये एल निकल जाएगा आओ, वह अन आ निकल जाएगा आय, ये अन आ निकल आओ, बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर दोनों संधि के अनेक उदाहरण हैं उनको लिए आप अभ्यास करोगे। धन्यवाद।